तो चलो देखते हैं डेटाबेस इन मोंगोडीबी। तो ये क्या है? तो ये एक टॉप लेवल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट है जो क्या करता है, आपके रिलेटेड डेटा को मैनेज करता है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को। तो चलो देखते हैं डेटाबेस करता क्या है। तो डेटाबेस क्या करता है एक्चुअल में, आपके लिए पूरा जो डेटा है, यानी जो भी आपके पास कलेक्शंस ऑफ इंफॉर्मेशन है उसे मैनेज करता है। ठीक है, मल्टीपल कलेक्शंस को, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ये मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, तो मोंगोडीबी डेटाबेस क्या करता है अपने को, बजाय एक्चुअल में रीटेक 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 एक्चुअल में मोंगोडीबी क्या करता है, आप अलग अलग कलेक्शन मैनेज करने से अच्छा है। तो एक्चुअल में मोंगोडीबी क्या करता है, मोंगोडीबी मल्टीपल डेटाबेस को मैनेज करता है। ठीक है, मोंगोडीबी का मेन काम है कि वो क्या करता है, मल्टीपल डेटाबेस को होस्ट करता है। ठीक है, सेपरेट एंटिटी बनाकर रखता है, हर डेटाबेस की अपनी खुद की एंटिटी, वो हर एक चीज को उस डेटाबेस की मैनेज करता है ताकि आपको एक सीमलेस परफॉर्मेंस मिले। डेटाबेस को क्या होता है, एक यूनिक नेम असाइन किया जाता है। जब भी आप एक डेटाबेस क्रिएट करते हो, हर एक डेटाबेस का अपना एक खुद का नेम रहता है, यूनिक आइडेंटिफायर रहता है, और उसकी इंडिपेंडेंट क्या हो सकती है, सिक्योरिटी स्कीमा हो सकता है, उससे रिलेटेड हर एक डेटाबेस के अपने खुद के रूल्स वगैरह हो सकते हैं। तो हर एक डेटाबेस क्या है, एक आइसोलेटेड नेम स्पेस है जिसमें सारी चीजें क्या की जाती है, मैनेज की जाती है आपके डेटा की। तो हर एक डेटाबेस क्या करता है, मल्टीपल डेटा की कलेक्शंस को मैनेज करता है। तो चलो देखते हैं वो कौन सी ऐसी कमांड्स है जिसकी मदद से अपन डेटाबेस मोंगोडीबी के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। जब भी आपको डेटा स्टोर करना है तो आपका डेटा हमेशा स्टोर होगा किसी ना किसी डेटाबेस के अंदर इन मोंगोडीबी। तो चलो देखते हैं सबसे पहली कमांड, अगर आपको डेटाबेस क्रिएट करना है तो क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे इजीएस्ट कमांड है, यहाँ पे बोलना पड़ता है यूज और आपके डेटाबेस का नाम देना है। वैसे यही कमांड क्या करती है, डेटाबेस को क्रिएट भी करती है और उसे सिलेक्ट भी करती है। तो अगर आपने बोला यूज और एक डेटाबेस का नाम लिया है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूज सीसीआईटी डीबी, तो अगर आपने बोला यूज सीसीआईटी डीबी, तो अगर ये डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी है आपके डेटाबेस के अंदर, मोंगोडीबी के अंदर ऑलरेडी ये डेटाबेस है, तो मोंगोडीबी क्या करेगा, उस डेटाबेस को सिलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, अगर आपके डेटाबेस में आपने जो डेटाबेस का नाम लिया अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है तो मोंगोडीबी क्या करेगा, उस डेटाबेस को सिलेक्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर ये डेटाबेस नहीं है, सीसीआईडी डीबी अगर आपने बोला सिलेक्ट करो और अगर वो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं करता है आपके मोंगोडीबी के अंदर, तो ये क्या करेगा, उसके बजाय उसको क्रिएट करके दे देगा। तो यूज और डेटाबेस का नाम लेने पर ये डेटाबेस क्रिएट भी करेगा, अगर नहीं होगा तो, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे सिलेक्ट करके दे देगा। ठीक है, दो ऑपरेशंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट लिस्ट डेटाबेस। अगर आपको देखना है कि मोंगोडीबी के अंदर कितने डेटाबेसेस हैं तो सबसे सिंपलेस्ट है कमांड है शो डीबीएस। जैसे ये कमांड रन करोगे ये आपको जितने भी डेटाबेसेस आपके मोंगोडीबी के अंदर होंगे वो सारे डेटाबेसेस आपको शो कर देगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं एग्जीक्यूट करके मोंगोडीबी के अंदर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगर अपने को मोंगोडीबी के अंदर कमांड्स वगैरह लिखनी है तो आप यूज कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट का, सीएमडी सर्च कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट। और लास्ट इसमें अपन ने देखा था कि कैसे अपन मोंगोडीबी शेल को इंस्टॉल करते हैं, मोंगोडीबी को कैसे इंस्टॉल करते हैं और मोंगोडीबी शेल को भी इंस्टॉल कैसे करते हैं। अगर मोंगोडीबी रन करना है शेल तो कमांड है मोंगो sh। तो इससे क्या होगा, आपका मोंगोडीबी शेल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जैसे आप कोई डेटाबेस सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे टेस्ट के बदले आपका सिलेक्टेड डेटाबेस दिखाएगा। तो अभी कोई करंटली डेटाबेस सिलेक्टेड नहीं है क्योंकि यहाँ पे दिखाया जा रहा है टेस्ट। तो अगर आपको कोई डेटाबेस क्रिएट करना है तो कैसे करते हैं, अपन ने अभी कमांड लिखी है यूज और आपके डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम है मेरा CCIT DB। तो जैसे ये कमांड रन करोगे तो एक CCIT DB नाम का डेटाबेस क्या हो चुका है, स्विच टू CCIT DB डेटाबेस बोल रहा है। अगर ये CCIT डेटाबेस होगा तो सिलेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा।
अगर अपने को देखना है कि सीसीआईडी डेटाबेस है कि नहीं, क्रिएट हुआ कि नहीं, तो अपन ने कमांड देखी है शो dbs। जैसे ये कमांड रन करोगे तो आपको सारे डेटाबेस शो करेगा कि भाई यहाँ पे एडमिन डीबी है, कॉन्फिग डीबी है और लोकल डीबी है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे ये 3 डेटाबेस दिखा रहा है, लेकिन इसमें सीसीआईडी डीबी नाम का कोई डेटाबेस नहीं। क्यों नहीं है? तो पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी आप नया डेटाबेस बनाते हो, जब भी आप क्या करते हो, यूज और एक नए डेटाबेस का नाम देते हो, तो डेटाबेस जो है वो तब तक क्रिएट नहीं होगा जब तक आप उसमें एटलीस्ट एक रिकॉर्ड नहीं स्टोर करते, एक डॉक्यूमेंट स्टोर नहीं करते। अगर आप उसमें एक डॉक्यूमेंट या एक कलेक्शन भी क्रिएट कर लेते हो, तब जाके ही वो डेटाबेस क्या होगा, एक्चुअल में क्रिएट होगा। नहीं तो सिर्फ और सिर्फ वो डेटाबेस सिलेक्टेड दिखेगा, लेकिन जब तक आप उसको एक्चुअल में कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कर देते फिजिकली मोंगोडीबी के अंदर, वो कभी क्रिएट नहीं होगा जब तक आप उसमें डेटा स्टोर नहीं करते। जैसा ही डेटा स्टोर कर दिया फर्स्ट, इमीडिएटली वो आपके मोंगोडीबी के अंदर भी विजिबल होगा आपका डेटाबेस। तो डेटाबेस तभी एक्चुअल में क्रिएट होता है जब उसके अंदर एटलीस्ट एक रिकॉर्ड रखा जाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे अभी डेटाबेस दिखाया नहीं जा रहा है क्योंकि वो एक्चुअल में उसमें कोई डेटा नहीं है, और डेटा नहीं है तो वो क्रिएट नहीं हुआ है, सिर्फ सिलेक्ट हो चुका है कि आप इसमें रिकॉर्ड रख सकते हो। सीसीआईडी डीबी अगर यहाँ पे सिलेक्टेड दिख रहा है, यानी वो सिलेक्टेड है ताकि आप उसमें डेटा रख सको, लेकिन जब तक आप डेटा रखोगे नहीं, उसके लिए फिजिकली मेमोरी में स्पेस रिजर्व नहीं हो। तो अभी अपन ने देखा कि कैसे एक डेटाबेस अपन क्रिएट कर सकते हैं और कैसे सारे डेटाबेस की लिस्ट देख सकते हैं जो भी अपन ने क्रिएट की है। नेक्स्ट कमांड्स है, जैसे कि है सबसे पहले db नाम की कमांड। अगर आप ये रन करते हो तो ये सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बताएगा कि आपका करंटली सिलेक्टेड डेटाबेस कौन सा है, कौन सा डेटाबेस है जो आपने अभी सिलेक्ट किया है, जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो। अगर वो सिलेक्टेड डेटाबेस पता करना है तो db नाम की कमांड। ठीक है, और वैसे ही अगर आप कोई डेटाबेस रिमूव करना चाहते हो तो db डॉट ड्रॉप डेटाबेस नाम की कमांड है। जो भी आपका सिलेक्टेड डेटाबेस होगा वो एक्चुअल में ड्रॉप हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। जैसे अगर आपका सीसीआईडी डीबी डेटाबेस सिलेक्टेड है और बोला db डॉट ड्रॉप डेटाबेस, तो वो डेटाबेस ड्रॉप कर दिया जाएगा। चल, अगर मेरे को देखना है कि कौन सा डेटाबेस है जो करंटली सिलेक्टेड है, तो सिर्फ db नाम का कमांड है, रन करोगे तो बता कि भाई db जब अपन ने रन किया तो सिलेक्टेड डेटाबेस है सीसीआईडी डीबी। ठीक है, और अगर आप कोई भी यूज दूसरा कमांड, दूसरा डेटाबेस बना सकते हो, जैसे कि टेस्ट डीबी, तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने शो टीबीएस कॉल किया तो ना सीसीआईडी डीबी है ना टेस्ट डीबी है। जब तक उनमें रिकॉर्ड्स रखोगे नहीं तब तक वो एक्चुअल में क्रिएट नहीं होते। चाहे आप सीसीआईडी डीबी बनाओ, टेस्ट डीबी बनाओ, कोई भी नाम का डेटाबेस बनाओ, जब तक रिकॉर्ड स्टोर नहीं होगा उसमें एक आधा भी, तब तक वो एक्चुअल में फिजिकली कभी क्रिएट नहीं होगा। चल, वैसे अगर मैंने बोला db डॉट ड्रॉप डेटाबेस, अगर ये कमांड भी अगर मैंने अभी रन की तो क्या ये ड्रॉप करेगा? तो वो बोल रहा है कि मैंने ड्रॉप किया है टेस्ट डीबी, लेकिन जितने बार भी रन करोगे वो सेम ही आउटपुट देगा, क्योंकि एक्चुअल में तो कभी फिजिकली क्रिएट हुआ नहीं। अगर वो फिजिकली क्रिएट हुआ होता डेटाबेस तो वो ड्रॉप हो जाता, क्योंकि अपन ने अब तक उसमें रिकॉर्ड स्टोर करना नहीं देखा, इसलिए अपन उसको फिजिकली अभी तक क्रिएट नहीं कर पाए। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में जैसे अपन डेटाबेस में डेटा रखेंगे या कोई कलेक्शन रखेंगे तो एक्चुअल में वो डेटाबेस क्रिएट होगा, और उसके ऊपर अपन ये एग्जांपल में देखेंगे कि कैसे अपन ड्रॉप कर सकते हैं एक डेटाबेस। लेकिन इस कमांड की मदद से अपन एक्चुअल में ड्रॉप कर सकते हैं, जो अभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही है प्रॉपरली, लेकिन जैसे ही कोई रिकॉर्ड रखोगे तो रिमूव। ठीक है, वैसे अपने पास ये 3 डेटाबेसेस है, एडमिन, कॉन्फिग एंड लोकल। लेकिन ये तीनों जो डेटाबेसेस है ये मोंगोडीबी खुद के प्रोसेसिंग करने के लिए यूज करता है, इसलिए अपन इन्हें ड्रॉप नहीं कर सकते। अगर इन्हें ड्रॉप कर दिया तो प्रॉब्लम ये होगा कि अपना जो मोंगोडीबी का कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़े से क्या हो जाएंगे, एरर्स लाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये जो 3 डेटाबेसेस है कंपलसरी है, इनमें अपन कुछ एडिटिंग नहीं कर सकते, इनको जैसा है वैसा ही रखना है। अपने अपन जो खुद बनाएंगे उन डेटाबेस को अपन क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं, ड्रॉप कर सकते हैं, सारे ऑपरेशन। तो db नाम की कमांड्स की मदद से आप करंट डेटाबेस पता कर सकते हो,
और db.drop डेटाबेस बोलोगे तो जो भी करंट डेटाबेस है वो ड्रॉप हो जाएगा, जो भी सिलेक्टेड डेटाबेस है वो ड्रॉप हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एपीसी स्किल यूट्यूब चैनल को।